हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नॉलेज पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 मैथ से बोर्ड एग्जाम के पर्पज से एक वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना है उस क्वेश्चन को हमने ऑलरेडी स्क्रीन पर लिख रखा है। तो आइए पहले एक बार इसकी लैंग्वेज को समझ लेते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन को समझेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन की एक बार इसकी लैंग्वेज समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए ये जो क्वेश्चन देखिए बोर्ड एग्जाम में 2019 में, 2020 में, 2023 में, 2024 में और 2025 तक में ये पूछा जा चुका है। और मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये क्वेश्चन बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आप लोगों से 6 नंबर में पूछा जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। एक बार वीडियो लेक्चर को आप पूरा देखेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि हम इस टाइप के सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जब भी हमें किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होता है, ठीक है, तो हम इसको करते हैं, इसको हम परिमेय मान के सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कोई भी संख्या हो, ठीक है, और उसको हमें अपरिमेय अगर सिद्ध करने आया है एग्जाम में, तो हम उसको परिमेय मान के सोल्व करते हैं, परिमेय मान के सोल्व करते हैं। चलिए देखिए हम इसके सोल्यूशन को लगाते हैं। तो देखिए मानेंगे हम लोग सोल्यूशन इस सवाल का, यहाँ से सॉल्यूशन लगाते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए देखिए माना माना √3 एक परिमेय संख्या। मैंने क्या कहा था, आएगा एग्जाम में आपको अपरिमेय प्रूव करने के लिए, लेकिन हमको क्या मानना पड़ेगा, परिमेय मानना पड़ता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है इन सवालों को सॉल्व करने का। ठीक है, तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है जो P/Q, क्योंकि परिमेय संख्या जो होती है वो P/Q की फॉर्म में होती है। ठीक है, P/Q के बराबर है, P/Q के बराबर है, जहां जहां HCF का मतलब होता है मासा। ठीक है, P/Q इज इक्वल टू क्या है, 1 है। यानी हमने जो जो संख्या ली है, जो हमने मानी है P/Q, तो यहाँ पे P और Q क्या बच्चों, दो ऐसी संख्या है जिनका मासा यानी HCF क्या है, वो 1 है। क्लियर? आप लोग, मुझे एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 4/5, समझ में आ रहा है? तो 4 और 5 का HCF कितना आएगा, 1 आएगा। आप चेक कर लीजिए, देखिए HCF 4 का और 5 का बच्चे कितना आएगा, 4 और 5 का HCF बच्चे कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको मेरी अच्छे से क्लियर हो गई होगी। क्यों ये ऐसे बन क्यों आएगा, क्योंकि 4 और 5 किसी एक पार्ट से नहीं कट पाएंगी। जैसे 2 से 4 कट जाएगा, लेकिन 2 से 5 नहीं कट पाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, लेकिन हाँ, एक जो है वो 4 को भी काट देगा और एक 5 को भी काट देगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कहा मैंने कि जो हमने P और Q जो जो संख्याएं ली है उनका मासा कितना, एक है, एचसीएफ क्या, एक है। या फिर ये कह दो कि जो आपकी जो P और Q जो संख्याएं हैं, दो सहवाज्य संख्या, सहवाज्य संख्या क्या होती है, जिनका मासा एक होता है। कैसे भी आप समझ लीजिए। ठीक है, क्लियर आप लोग को मेरी बात? चलिए, हमने क्या कहा कि माना √3 एक अपरिमेय संख्या है जो P/Q के बराबर है, जहां HCF P/Q क्या है, 1 है। ठीक है, चलिए आप आगे सोल्व करते देखिए। तो आपका जो नंबर देखा √3 ये आ गया बिल्कुल। ठीक है, समझ में आ रहा है? हमने क्या माना, बराबर माना है किसके, P/Q के बराबर माना, तो हमने लिख दिया P/Q हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, अच्छा इस साइड से बच्चों हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल हटाएंगे तो वर्ग आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे इस लाइन में इधर तो 3 आ जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों आपका P/Q हो जाएगा, इस पे क्या जाएगा जी, वर्ग आ जाएगा, क्या जाएगा, वर्ग आ जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, आगे देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये रह जाएगा देखिए आपका 3 = अब ये जो स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर P पे भी आएगा, ये स्क्वायर Q पे भी आएगा, तो ये हो जाएगा P² / Q² हो जाएगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, आगे देखिए सोल्व करते हैं। इस Q² को यहाँ पे लेकर के आइए और 3 को इधर लेके जाइए, तो हो जाएगा बच्चों आपका Q² = P² / 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किसी नीचे के नंबर से ऊपर के नंबर को भाग करते हैं। जैसे हम ये भी भाग कर सकते हैं, कैसे भाग कर सकते हैं, अगर हम इसको भाग करें, देखिए पॉइंट ला के 0 बना लिए तो 40 हो जाएगा और 5 8 बच्चे 40 हो जाएगा। क्लियर आएगा? तो कुल मिला के कितना का 0.8 आ रहा है, 0.8 आ रहा है। लेकिन हाँ, हम यहाँ पे भाग नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो एक एबीसीडी का नंबर है।
यानी इंग्लिश का अल्फाबेट का नंबर है पी, और यहाँ पे ये एक अंक गणित का नंबर है 3, तो ये भाग तो हो नहीं पाएगी, लेकिन इसको हमें लिखना पड़ेगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं लिख रहा हूँ, क्या लिखना पड़ता है यहाँ पे, इसको समीकरण 1 भी मान लेंगे, जरूरत पड़ेगी इस समीकरण की हम लोग को। ठीक है, ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, क्योंकि यहाँ पे तो नीचे के नंबर से ऊपर के नंबर को भाग हो पाई थी, लेकिन यहाँ तो हो नहीं पाएगी, तो इसको लिखना पड़ेगा। ठीक है, लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर 3 से विभाजित है, विभाजित है, तब पी भी 3 से विभाजित होगा, पी भी 3 से विभाजित होगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? आप इतना हो गया। अब ये जो समीकरण 1 हमने मानी है, इस समीकरण में पी की जगह कोई दूसरा वैल्यू यहाँ पे मानना पड़ता है। चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ, हटा देता हूँ इस चीज को। ठीक है, इसको यहाँ पे देखिए आगे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो मान लेंगे हम, माना ये जो यहाँ पे समीकरण का पी दिख रहा है ना, तो पी इक्वल टू हमने मान लिया 3r, क्या मान लिया, 3r मान लीजिए, x मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, है ना, इंग्लिश के अल्फाबेट कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, माना पी इक्वल टू 3r, समीकरण 1 में रखने पर, ये मान कर रखना है, याद रखना, समीकरण फर्स्ट में रखने पर क्या कहा मैंने ये कहा कि P इक्वल टू 3r समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ये समीकरण फर्स्ट थी, ये जो थी, है ना, ये वाली। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, इससे क्या फायदा होगा, तो हो जाएगा देखिए क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या देखो पी स्क्वायर है ना, लेकिन पी का मान मान चुका 3r, तो 3r का स्क्वायर हो जाएगा, और अपन में क्या चल रहा है आपका, अपन में चल रहा है आपका 3। ठीक है, ये आ गया, या क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा बच्चों 9, और r स्क्वायर हो जाएगा, बटे में 3 आपका ये चल रहा है, 3 से इसको भाग कर लीजिए, 3 तिया बच्चों 9 हो जाएगा। क्लियर आप लोग को मेरी बात? ठीक है, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 3r स्क्वायर आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ से r स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 इसके बटे में हो जाएगा, यानी हो जाएगा क्यू स्क्वायर बटा 3 बराबर r हो जाएगा, या फिर कह दो कि r बराबर हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर बटा 3 हो जाएगा। तो देखिए बिल्कुल ये समीकरण 1 वाली फॉर्म बन गई। यहाँ पे क्या था, पी स्क्वायर बटा 3, ये बन गया क्यू स्क्वायर बटा 3। ठीक है, यहाँ पे 3 से विभाजित हो रहा था पी स्क्वायर, यहाँ से 3 से विभाजित हो रहा है क्यू स्क्वायर। तो जैसे हमने पी स्क्वायर के लिए लैंग्वेज लिखी थी, वैसे हमें क्यू स्क्वायर के लिए ये लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। तो लिखेंगे, देखिए क्या लिखना है, लिखेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तब Q भी 3 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। क्लियर है आप लोग को मेरी बात? अब देखिए हमने क्या माना था कि जो P और Q ऐसी संख्या है जिनका मासा क्या एक, यानी वो 1 से कट सकती है, बाकी किसी से पूरा नहीं कट सकती है। लेकिन हम सवाल में देख पा रहे हैं कि जो 3 है वो P को भी काट रहा है, जो 3 है, जो P है, हाँ, तो मैंने क्या कहा, जो 3 है आपका बच्चों वो P को भी काट रहा है, और जो 3 है आपका बच्चों वो Q को भी काट रहा है। समझ में आ रहा है? यानी यहाँ पे जो हमने माना था कि इसका जो HCF 1 है, यानी कि P और Q की ऐसी संख्या है जो केवल 1 से कटेंगे, लेकिन हम सवाल में देख पा रहे हैं कि वो 3 से भी कट पा रही है। यहाँ से देखो मैंने क्या लिखा, P इसका 3 से विभाजित है, तब P भी, देखो P की बात आ गई ना, P भी 3 से विभाजित होगा, यानी P 3 से कट रहा है। इसी प्रकार Q इसका 3 से विभाजित है, तो Q भी, देखो Q के बारे में, Q भी 3 से कट रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो कल्पना करी थी वो गलत कल्पना करी थी, है ना। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि P और Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 के अलावा 3 भी है, तभी तो वो उसको काट पा रहा है। समझ में आ रहा आप लोग? तो ये जो ऐसा हुआ क्यों, ऐसा ये इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या माना था कि √3 को क्या होता है, परिमेय संख्या माना था। समझ में आ रहा है? और परिमेय माना था तो इसमें हम अपने आप ही खुद गलत सिद्ध हो गए। हमने माना क्या था कि इसका HCF 1 है, लेकिन इसका HCF तो 3 भी आ रहा है। समझ में आ रहा है? बस इतना ही आपको करना होता है, इतना ही आपको सवाल में करना होता है। ठीक है, तो अब लास्ट में लिख देंगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
बस इतना करना होता है आप लोगों को। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है। इसको जो भी संख्या होती है हमको क्या मानना पड़ता है, परिमेय मान के चलना पड़ता है, ठीक है। p बटा q कह दीजिए या फिर a बटा b कह दीजिए, एक ही बात होती है, ठीक है। और ऐसी संख्या मान के चलते हैं कि इसका एचसीएफ कितना 1 है, यानी वो 1 के अलावा किसी भी नहीं कटेंगी, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो बस इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट करने का होता है, बहुत आसान से ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और इस तरीके से करना होता है। ऐसे करके अगर आप एग्जाम में आते हैं तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलने वाले हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।